एज आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, सोडियम कार्बोनेट सोल्यूशन इन वाटर विल बी एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल और ऑल पॉसिबल। तो ये क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट ये केमिस्ट्री एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर से रिलेट करता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। आज हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड और बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे। यहाँ पे आज का हमारा टॉपिक है जिसमें हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के नाम से जाना जाता है। क्लास 10th केमिस्ट्री में भी इसका यूज़ है और 11th क्लास में इसमें आप बहुत ज़्यादा डिटेल में इसके बारे में बताया गया है। तो उसका थोड़ा सा पार्ट हम लोग क्लास 10th में सीखेंगे, लेकिन हम इसको पढ़ने से पहले आपको बता दें कि ये केमिस्ट्री कैरियर पे आपका ये चैनल जो आप देख पा रहे हैं, जिसमें पर डे आपको एक वीडियो प्रोवाइड की जाती है जिसमें आप अच्छी केमिस्ट्री की वीडियोस और उससे इंफॉर्मेशन को गेन कर रहे हैं। और आप लोगों की देखने की वजह से चैनल में मोनेटाइजेशन की कंडीशन के लिए लोग अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन मैं आप लोग को बता दूं कि हम अपने सभी स्टूडेंट को एक बार विश करना चाहते हैं कि जैसे ही चैनल ये मोनेटाइज होगा उसका शेयर आप लोग को डेफिनेटली प्रोवाइड किया जाएगा। सो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हम कि हमें सबसे पहले तो आज समझना है कि ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस क्या होती है और इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि जब कोई सॉल्ट बनता है तो वो दो तरह के आयंस मिलके बने होते हैं। जैसे एसिड को अगर हम बेस में मिलाते हैं तो एक सॉल्ट बनता है, एसिड प्लस बेस, सॉल्ट प्लस वाटर। ये रिएक्शन आपने सुनी होगी, एसिड प्लस बेस, सॉल्ट प्लस वाटर। तो जब हम कोई एसिड लेते हैं और कोई एक बेस मिलाएंगे तो एक सॉल्ट बनेगा, डेफिनेटली इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। लेकिन अगर इसी रिएक्शन को रिवर्स करें, यानी अगर हम सॉल्ट को हम किसी वाटर में मिलाते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर, सो यू विल गेट एसिड प्लस बेस। एक एसिड मिलेगा और एक बेस मिलेगा। एसिड की डिफिनेशन आप जानते हैं, एसिड क्या बताता है कि एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो कि वाटर में डिज़ोल्व करने पे हाइड्रोनियम आयन देते हैं। और एसिड की प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो एसिड ब्लू लिटमस को रेड करते हैं, ब्लू टू रेड। एसिड की पीएच वैल्यू लेस देन 7 होती है। एसिड कोरोसिव नेचर के होते हैं, सोअर टेस्ट के होते हैं। ये प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन डिफिनेशन क्या बोलती है कि एसिड्स आर द सब्सटेंस विच प्रोड्यूस हाइड्रोनियम आयन व्हेन इट डिसॉल्व इन वाटर। उसी तरह से बेस की डिफिनेशन क्या होती है, बेसेस आर द सब्सटेंस विच फॉर्म हाइड्रोक्सिल आयन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। तो क्या कोई सॉल्ट एसिड या बेस हो सकता है? जैसे कि क्वेश्चन में ऊपर पूछ रहा है, ये सॉल्ट है, सोडियम कार्बोनेट सॉल्ट है, इसका सॉल्यूशन क्या एसिडिक हो सकता है या बेसिक हो सकता है या न्यूट्रल हो सकता है? अगर सॉल्ट है, इसमें ना H है ना OH है, तो फिर हम कैसे इसको डिसाइड करेंगे कि ये एसिडिक है या बेसिक? यार इसका तो मतलब ये निकल रहा है कि ये सॉल्ट है तो सॉल्ट न्यूट्रल ही होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। तो हमें यहाँ पे यही सीखना है कि क्या सॉल्ट भी एसिडिक हो सकता है, बेसिक हो सकता है, या उसकी pH वैल्यू क्या हो सकती है। तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस जो हमने बताई, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस उसे कहते हैं जिसमें हम कोई सॉल्ट को जब वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो एक एसिड बनता है और एक बेस बनता है। इसी प्रोसेस को हम लोग सॉल्ट हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का रिवर्स होता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो ऊपर हमने लिखी, जब हम एसिड और बेस को आपस में मिलाते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनता है। जब सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होती है तो एक एसिड बनेगा और एक बेस बनेगा। अब यहाँ पे एसिड के कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं। कौन सा एसिड बन सकता है? जैसे HCl बन सकता है, H2SO4 बन सकता है, HNO3 बन सकता है, या H2CO3 बन सकता है, या CH3COOH बन सकता है, या H3PO4 बन सकता है। और भी एसिड बन सकते हैं। हमने ये कुछ एग्जाम्पल्स एसिड के दिए हुए हैं। डियर स्टूडेंट्स, जो हमारे लेफ्ट साइड में ये 3 एसिड्स लिखे हुए हैं, ये स्ट्रॉन्ग एसिड बोले जाते हैं, ये स्ट्रॉन्ग एसिड बोले जाते हैं। और ये जो हमने राइट साइड में 3 एसिड्स लिखे हैं, ये वीक एसिड बोले जाते हैं। बस हमको इन्हीं चीज़ को याद रखना है, ये वीक एसिड बोले जाते हैं। कि जब हम सॉल्ट हाइड्रोलिसिस करेंगे तो कोई भी एसिड बन सकता है, वो एसिड जो प्रोड्यूस हुआ यहाँ पे वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है, इस बात का हमको ध्यान देना है। ये एसिड जो बन रहा है यहाँ पे या स्ट्रॉन्ग है या वीक है। उसी तरह से यहाँ पे बेस जो बन रहा है वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है, इस बात को ध्यान रखना है।
तो अब हम अगर बात करें कि बेस कौन कौन से बन सकते हैं, तो कुछ बेसेस हम लिखते हैं, जैसे हो सकता है NaOH बने, KOH बने, या MgOH होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बने। ये तीनों बेस स्ट्रॉन्ग बेस बोले जाते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस बोले जाते हैं। उसी तरह से आपके और भी बेस हैं, जैसे NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, या CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या CuOH होल ट्वाइस कॉपर हाइड्रोक्साइड। ये वीक बेस बोले जाते हैं, वीक बेस। यानी जो हमारे एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड बन सकता है, स्ट्रॉन्ग बेस बन सकता है, वीक एसिड और वीक बेस बन सकता है। 4 कंडीशन है यहाँ पे आपकी, 4 तरह के एसिड हमने बताया आपको। देखिए, स्ट्रॉन्ग एसिड HCl H2SO4 HNO3, वीक एसिड H2CO3 CH3COOH H3PO4। वीक एसिड और भी हो सकते हैं। उसी तरह से स्ट्रॉन्ग बेस NaOH KOH MgOH होल ट्वाइस, और वीक बेस आपके जो हैं वो है NH4OH CaOH होल ट्वाइस CuOH होल ट्वाइस, और भी वीक बेस हो सकते हैं। लेकिन हमने जो मेन है वो आप यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट कर दिए हैं। तो जब हम कोई सॉल्ट को वाटर में मिलाएंगे तो हमें पहले ये देखना है कि कौन सा एसिड बना है और कौन सा बेस बना है, वो स्ट्रॉन्ग कैटेगरी का है या वीक कैटेगरी का है। जैसे हम आपका क्वेश्चन अगर देखें, जो क्वेश्चन आपका था Na2CO3 में अगर हम वाटर को मिलाते हैं, H2O को मिलाते हैं, तो चूंकि इसमें Na है तो डेफिनेटली NaOH बनेगा, और जो CO3 है तो ये H2CO3 बनेगा, यानी कार्बोनिक एसिड बनेगा। अब यही दोनों चीज़ें डिसाइड करेंगी, ये NaOH और H2CO3 इसमें से एक एसिड है एक बेस है, ये डिसाइड करेंगी कि ये सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा, एसिडिक होगा या बेसिक होगा। तो हम एसिडिक सॉल्यूशन कब होगा, न्यूट्रल कब होगा, यहाँ पे हम सीखने जा रहे हैं। आपको बताया हमने कि स्ट्रॉन्ग एसिड बन सकता है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दोनों चीज़ें जो बन रही हैं दोनों स्ट्रॉन्ग कैटेगरी की हैं, तो सॉल्यूशन जो होगा न्यूट्रल होगा। सो सॉल्यूशन विल बी न्यूट्रल। उसी तरह से अगर दोनों वीक बन रहे हैं, वीक एसिड और वीक बेस बन रहे हैं, तो सॉल्यूशन तो भी न्यूट्रल होगा। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग एसिड बन रहा है और बेस जो है वीक बन रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड बन रहा है और बेस वीक बन रहा है, तो ये सॉल्यूशन एसिडिक होगा, एसिडिक होगा। अब अगर आपका वीक एसिड बन रहा है और स्ट्रॉन्ग बेस बन रहा है, तो ये सॉल्यूशन आपका बेसिक होगा या एल्कलाइन होगा। यानी ये 4 कंडीशंस हैं आपकी, यही सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस को इंडिकेट करती हैं। यानी कि 2 चीज़ें हमने बताई, सॉल्यूशन में 2 चीज़ें बनेंगी, एक एसिड बनेगा और वो एसिड स्ट्रॉन्ग है अगर, और एक बेस बनेगा, बेस स्ट्रॉन्ग है, दोनों स्ट्रॉन्ग चीज़ें बन रही हैं तो वो सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा। और अगर दोनों वीक बन रही हैं तो भी सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा। जैसे अब आपके एग्जाम्पल को देख लें, जब हमने सोडियम कार्बोनेट को मिलाया, वाटर में मिलाया, तो हमने क्या पाया, NaOH बनाया। तो NaOH हमारी स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी का है, स्ट्रॉन्ग बेस। और जो दूसरा एसिड में ना H2CO3 वो वीक एसिड है, यानी इसमें वीक एसिड बना है और स्ट्रॉन्ग बेस बना है, तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस यानी बेसिक बोला जाएगा। सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन इन वाटर विल बी बेसिक इन नेचर। तो जो हमारा ऊपर क्वेश्चन था सबसे पहले हमने उसको सॉल्व कर लिया, यानी हमारा ऑप्शन जो है सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन विल बी इन वाटर विल बी बेसिक इन नेचर। अब इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम और दूसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए कि हमने दूसरा क्वेश्चन दिया आपको, जैसे हमने कहा NaCl प्लस वाटर। अब NaCl वाटर में चूंकि यहाँ पे Na है तो NaOH बनाएगा, और Cl है तो HCl बनाएगा। अब आप क्या जानते हो कि जो NaOH है वो किस कैटेगरी का बेस है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। हमने ऊपर लिस्ट दी थी आपको जिसमें हमने आपको बताया। और HCl जो है वो किस कैटेगरी का एसिड है, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है। दोनों को हम स्क्रीन पे आपको दिखा भी सकते हैं।
स्ट्रॉन्ग बेस में देखिए ये NaOH स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी में है, और HCl को देख लीजिए, ये HCl भी स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में। दोनों चीज़ें स्ट्रॉन्ग हैं, और हमने जो पहली कंडीशन बताई, दोनों अगर स्ट्रॉन्ग होंगे, दोनों स्ट्रॉन्ग चीज़ें बनेंगी, तो सॉल्यूशन कैसा होगा? सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा, यानी NaCl का सॉल्यूशन वाटर में न्यूट्रल होगा। अब इसका मीनिंग क्या होता है? न्यूट्रल होने का मतलब क्या है, या एसिडिक होने का क्या मतलब है? जैसे कि आप जानते हो कोई एसिड होता है, तो एसिड की pH वैल्यू 7 से लेस होती है, और ये ब्लू को रेड करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड में टर्न कर देते हैं, ब्लू लिटमस टू रेड। उसी तरह से जिसकी बेस होते हैं अगर, तो बेस की pH वैल्यू 7 से ज़्यादा होती है, pH वैल्यू 7 से ज़्यादा होती है, और ये रेड लिटमस को ब्लू करते हैं, रेड टू ब्लू। लेकिन जो न्यूट्रल होते हैं, न्यूट्रल सॉल्यूशन की pH वैल्यू 7 होती है, और ये लिटमस पे कोई इफेक्ट नहीं डालते, लिटमस को चेंज नहीं करते, नो चेंज इन लिटमस। यानी कि जो NaCl का सॉल्यूशन है वो न्यूट्रल है, और लिटमस NaCl जो घर में हमारा सॉल्ट होता है, सोडियम क्लोराइड, उसका सॉल्यूशन अगर लिटमस में मिलाया जाएगा तो लिटमस ब्लू है तो ब्लू रहेगा, रेड है तो रेड रहेगा। अब क्वेश्चन नेक्स्ट आता है, जो कि आपको बताना है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हम ये एसिडिक होगा या बेसिक होगा, इसका सॉल्यूशन, और ब्लू लिटमस या रेड लिटमस पे क्या इम्पैक्ट डालेगा। जैसे हमने दिया आपको CH3COONA, इसमें हमने वाटर डिज़ोल्व किया, ये थोड़ा टफ एग्जाम्पल है, इसको हम बोलते हैं सोडियम एसीटेट। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि चूंकि ये Na है तो NaOH बनाएगा, और NaOH किस कैटेगरी का बेस है? स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी का है, और ये हमारा CH3COOH है, ये CH3COOH बनेगा, एसिटिक एसिड, और ये वीक एसिड है। तो सॉल्यूशन यहाँ पे भी आपका स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड है, यानी सॉल्यूशन आपका बेसिक होगा, और बेसिक होगा तो रेड लिटमस को ब्लू करेगा, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको देखना है। हमने दिया है CuSO4 सॉल्यूशन। CuSO4 सॉल्यूशन का नेचर क्या होगा? नेचर का मीनिंग है कि एसिडिक होगा, बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा, और ये फिनोलेफ्थैलीन सॉल्यूशन जो कि पिंक कलर का है, एल्कलाइन, अगर इसमें मिलाया जाएगा तो किस कलर में, इन विच कलर इट विल चेंज। तो स्टूडेंट इसका आंसर हमें बताइए, आपको आंसर बताना है कि ये CuSO4 का सॉल्यूशन एसिडिक होगा, बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा, और ये फिनाप्थेलिन जो पिंक कलर का एल्कलाइन सॉल्यूशन है उसको किस कलर में चेंज करेगा। आज के लिए इतना सफिशिएंट है, कल फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।